जय हिंद। आप देख रहे हैं बाहू एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ शुभम लंगे। अभी गर्मी का मौसम तो आया नहीं है, लेकिन फिर भी गर्मी से जो है आम इंसान परेशान हो रहा है। जिस तरीके से लगातार बिजली की कटौती की जा रही है और कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जिनमें जम्मू के अंदर अगर बात करूं तो आने वाले 5 दिन जो हैं वहां पर बिजली की कटौती जो है वो लगातार की जाएगी। आज मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए एलजी मनोज सिन्हा जी से जब ये सवाल पूछा गया कि आपकी किस तरीके से तैयारियां हैं जम्मू के अंदर गर्मी का जब मौसम आएगा तो आप किस तरीके से लोगों को जो है गर्मी से निजात दिलाने के लिए कार्य कर रहे हैं और आने वाले दिनों के अंदर कितने प्रोजेक्ट्स जो हैं और आप इंस्टॉल करने जा रहे हैं ताकि जब कड़ाके की धूप जो है और गर्मी जो है वो पड़ेगी तो जम्मू वासियों के लिए, कश्मीर वासियों के लिए, पूरे प्रदेश वासियों के लिए आप क्या कुछ परियोजनाएं जो हैं वो बना रहे हैं ताकि हर साल जो किल्लत का सामना करना पड़ता है, बार बार बिजली के कट्स जो है वो लगते हैं, उस पर आप क्या कहेंगे? तो मैं आपको बताना चाहूंगा उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी ने बड़ा बयान जो है इसी संदर्भ में दिया है और क्या कुछ उन्होंने कहा है और आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर के लिए बिजली की जो एक समस्या बढ़ी रहती है, हर साल बढ़ी रहती है। हालांकि सबसे ज्यादा उत्पादन जम्मू कश्मीर से बिजली का होता है, फिर भी जम्मू कश्मीर के निवासियों को ही बिजली जो है उससे जो है वो किनारा करना पड़ता है, कहीं ना कहीं परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी की अगर बात करूं तो उन्होंने ये कहा है कि जम्मू कश्मीर जो है वो अन्य राज्यों और अन्य केंद्र शासित प्रदेशों की तुलना की अगर बात की जाए तो जम्मू कश्मीर के अंदर जो है वो उद्योगों के लिए बहुत सस्ती दर पर बिजली मिलती है। उन्होंने कहा है कि 20,000 मेगावाट जल विद्युत क्षमता होने के बावजूद 3500 मेगावाट बिजली उत्पादन क्षमता का ही बीते 70 साल में दोहन किया जा सका है। 7 दशकों तक लोगों की बिजली की जरूरत को पूरा करने की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया। अब अगले 4 वर्ष में यहां बिजली उत्पादन क्षमता को दुगना कर लिया जाएगा। साथ ही उन्होंने ये दावा किया है कि गत सोमवार को रतले जल विद्युत ऊर्जा निगम RHPCL और मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड MERL के बीच 850 मेगावाट की रतले जल विद्युत परियोजनाओं को निर्धारित समय विधि में पूरा करने के संदर्भ में समझौता हस्ताक्षर समारोह को संबोधित करते हुए जो है वो कर दिया गया है और आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर की आवाम जो है उसे किसी भी प्रकार की बिजली की कटौती की समस्या नहीं करनी पड़ेगी। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि संसाधनों के सदुपयोग, व्यवहारिक कार्य योजना और परिकल्पना के आधार पर जम्मू कश्मीर ऊर्जा की कमी वाला नहीं बल्कि ज़्यादा ऊर्जा उत्पादन करने वाला प्रदेश बनने जा रहा है। हम ऊर्जा के क्षेत्र में जम्मू कश्मीर के विकास की राह में रुकावट बनी सभी समस्याओं को स्थायी समाधान को तलाश रहे हैं। इसके अलावा हम लोगों को ऊर्जा सुरक्षा प्रदान करने के लिए अपने बिजली ढांचे कापे भी बेहतर बना रहे हैं। केंद्र शासित प्रदेश में दिसंबर 2021 तक सिर्फ 231.5 MVA तक क्षमता प्राप्त की, लेकिन इसके बाद के 3 माह के दौरान 601.5 MVA तक अपनी क्षमता को बढ़ाया है। और यही नहीं, इसमें जम्मू, सांबा और घाटी के औद्योगिक क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति व्यवस्था मजबूत हुई है। उन्होंने ये भी कहा है कि आज जहां जो समझौता हुआ है ये ऐतिहासिक है और जो जम्मू कश्मीर को ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाएगा। प्रदेश सरकार में बहुप्रतीक्षित मेगा ऊर्जा परियोजनाओं के जो सफल हमने सुधारात्मक कार्य जो किए हैं उसके तहत अब जम्मू कश्मीर के लोगों को जो है बिजली की कटौती का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहूँगा कि अब अगले 5 दिन जो रहेंगे वहाँ बिजली की कटौती जो है वो लगातार देखने को मिलेगी। जम्मू में पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड के चीफ इंजीनियरिंग ने सूचित किया है कि जम्मू विश्वविद्यालय, सेना शिविर, पनामा चौक, MA कॉलेज और महिला कॉलेज गांधीनगर, पावर ग्रिड कार्यालय, बहु प्लाजा और आसपास के क्षेत्रों में 12 अप्रैल सुबह 7:30 बजे से लेकर 8:30 बजे तक बिजली आपूर्ति प्रभावित रहेगी। इसी तरह गांधीनगर, पुलिस लाइन, जम्मू विश्वविद्यालय, MM कॉलेज, बहु प्लाजा, डिवकॉम कार्यालय, RS पुरा रोड, शास्त्री नगर, त्रिकुटा नगर के कुछ हिस्सों में आसपास के क्षेत्रों में 12 अप्रैल के सुबह 6 से 7 बजे तक बिजली जो है उस प्रभावित रहेगी। वही आसपास के इलाके में बिजली आपूर्ति प्रभावित रहेगी। सैनिक कॉलोनी, चौहादी, जोधमल स्कूल और उसके आसपास के इलाकों में 12 अप्रैल सुबह 6 से 8 बजे तक जो है बिजली जो है वो कटौती रहेगी। यानी कि इसके अलावा मैं अगर बात करूं मंडल, ललियान, सलहड़, सरोड़ और आसपास के क्षेत्रों में 12 अप्रैल को सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक बिजली आपूर्ति प्रभावित रहेगी। राम मंदिर, सरदार मोहल्ला, बथेरा, ग्राम चोरपुरा, राजपुरा, दबूसूदन, पिजोर और उसके आसपास के क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति 12 अप्रैल सुबह 8 बजे से लेकर दोपहर 8 बजे तक प्रभावित रहेगी। वही 13 अप्रैल को संगलादान, गूथ, अगूल,
थेथरका और आसपास के क्षेत्रों में दोपहर 12 बजे से 4 बजे तक बिजली जो है उसकी आपूर्ति प्रभावित रहेगी। वहीं सोहाड़ा, बसवा, काना, गंगल, चौकीचौरा, अस्पताल, गोरदा, पाठी, खांडी, पतियाड़ी, प्रयाड़, चक्कड़ और उसके आसपास के क्षेत्रों में 12 और 16 अप्रैल को सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक बिजली जो है प्रभावित रहेगी। मथवार और उसके आसपास के इलाकों में 13 अप्रैल को सुबह 7 बजे से लेकर 12 बजे तक बिजली जो है ये भी प्रभावित रहने की संभावना जो है ये बताई जा रही है। फिलहाल एक बड़ी खबर आप लोगों को बता रहा हूँ कि ये तमाम इलाके जो बताए हैं इसमें बिजली की आपूर्ति जो है उसमें खलल रहेगा, बिजली की कटौती की जाएगी। लेकिन एलजी मनोज सिन्हा जी ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि आने वाले दिनों में जो हमने एक नया प्रोजेक्ट साइन किया है, एमओ जो साइन किया है, उसके तहत अब जम्मू कश्मीर के निवासियों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप लोगों को ऊर्जा मिलेगी, बिजली तो जो है हम उस तरीके से काम कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में तमाम जो कट लगाए जाते हैं, बिजली की परेशानियों की किल्लत का सामना करना पड़ता है, उन सभी चीज़ों को दूर किया जाएगा और आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर जो है ऊर्जा का स्रोत में सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश बनकर जो है वो उभरेगा। अब आप लोगों को क्या लगता है, क्योंकि गर्मी इस समय काफ़ी हो रही है, अभी तो गर्मी आई ही नहीं, लेकिन फिर भी गर्मी इतनी हो रही है, आज अप्रैल का महीना तब भी जून जुलाई जैसे प्रभाव जो है वो दिखाई दे रहे हैं, फिर भी बिजली की कटौती जो है वो लगातार परेशान कर रही है। आपको क्या लगता है अपने कमेंट बॉक्स में रखिएगा। अगर आपके एरिया में बिजली लगातार कट हो रही है तो वीडियो को शेयर करिएगा ताकि मैसेज जो है एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचे कि हम लोग जो है परेशान है, दूसरी तरफ आप जो है सिर्फ और सिर्फ बयानबाजी जो है वो कर रहे हैं। अपने कमेंट बॉक्स में रखिएगा। बाकी तमाम अपडेट्स के लिए बन रही बाहू एक्सप्रेस पर, तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद।